आप वासना में फंसे हुए बुद्धि के द्वारा इनको जान, ये बुद्धि से अतीत वाक्य हैं, शब्द हैं, ये ब्रह्ममय हैं। इनको जानने के लिए आपके लिए परम पवित्र ब्रह्ममयी बुद्धि चाहिए। तभी तो बड़े बड़े महापुरुष भी आचार्य गुरु और प्रभु से मांगते हैं कि मेरी बुद्धि में प्रकाश कीजिए, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तब जस वर्णो हरिवंश विलास। तो जो दृष्टि संसार की तरफ रखते हैं, शरीर की तरफ रखते हैं, प्रकृति की तरफ रखते हैं, उनको बार बार जन्मना मरना पड़ता है। अगर वो सत्संग के प्रभाव से मेरी तरफ दृष्टि कर ले तो मेरी प्रियता, मेरी अलौकिकता, विलक्षणता, दिव्यता उनमें आने लगेगी। स्पष्ट वर्णन कर, केवल प्रियाजू की तरफ दृष्टि। कई बातें जो पूर्व में अपने में देखते थे, स्वभाव में, आचरण में, वो सब अपने आप है ही नहीं। तब समझ में आता है कि मेरा स्वभाव नहीं रह गया है, अब मेरा कोई आचरण नहीं रह गया है। एक यंत्र है मेरी लाडली जो जैसे चला रही है, स्पष्ट, कहीं कोई अपना निर्णय नहीं, कहीं कोई अपनी सोच नहीं रह गई। वो जो सुचवा रहे हैं, जहां विचरा रहे हैं, वहां ही। जब तक प्रकृति की तरफ दृष्टि है तो प्रियता प्रकृति रचित पदार्थों से, व्यक्तियों से, घटना से, परिस्थिति से होगी। और जब आपकी दृष्टि प्रियाजू की तरफ होगी, प्रभु की तरफ, तो प्रियता केवल प्रभु से, उनके नाम में होगी, उनके धाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में, उनके प्रेमी संत जनों में। मेरी प्रियता, मेरी अलौकिकता, विलक्षणता उसमें प्रकट हो जाएगी, इसमें जिसकी दृष्टि केवल मेरी तरफ है। और जो देश से, देश संबंधियों से संबंध रख रहा है, अज्ञान, मैं हूं वहीं, उसी के पास हूं, उसी में हूं, वो मेरे में है, मैं उसमें हूं, पर घनिष्ठ संबंध शरीर से होने के कारण, संसार से होने के कारण वो मुझे समझ नहीं पाता है। इसलिए मेरे प्रति उसकी अश्रद्धा रहती है। पिता में श्रद्धा हो या ना हो, वो तो बाप है ही ना, वो श्रद्धा का विषय है क्या? भाई श्रद्धा करो तो बाप है नहीं पड़ोसी, ऐसा नहीं है। वो तो पिता है, वो तो मां है। ऐसे ही मेरे अंशी हैं प्रभु, मैं उनका अंश हूं। श्रद्धा करो या ना करो, श्रद्धा करोगे तो दुखों से बच जाओगे, क्योंकि दृष्टि प्रभु की तरफ हो जाएगी। अश्रद्धा करोगे तो शरीर संसार प्रिय लगने लगेगा और नाना प्रकार के दुखों को मोल ले लिया। शरीर प्रियता, शरीर संबंधी भोग प्रियता, मानो दुखों के आलय में तुम कूद पड़े। अब वहां तुम्हें सुख मिल ही नहीं सकता है। श्री भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप अर्जुन, इस धर्म की महिमा पर जो मैं वर्णन कर रहा हूं कि मेरी प्राप्ति बड़ी सुगम है। मैं सबका सुहृद हूं, सब समय में हूं, सब में हूं। मेरी प्राप्ति तो तब दुर्लभ होती जब मैं बहुत दूर होता, मैं बहुत नजदीक हूं। मैं सबका प्रीतम हूं, सब मेरे प्यारे, सब मम प्रिय, भगवान कह रहे। पर दृष्टि प्रभु की तरफ ना होने के कारण प्रभु में अश्रद्धा रहती। कौन भगवान, कैसा भगवान? एक चमत्कार की बात है कि आप जैसा सोचोगे वैसी सृष्टि दिखाई देती है। आश्चर्य, क्योंकि इसी से बचपन से देखते चले आए हैं तो दृश्य बदलते गए हैं। पहले क्या दिखाई देता था, फिर क्या दिखाई देता था, फिर क्या दिखाई दे रहा, अब क्या दिखाई दे रहा है। तो अब जो दिखाई दे रहा है वो शास्त्र सम्मत इसलिए सत्य है। पहले जो दिखाई देता था वो मन के दिखावे पर था। हमारा मन जब भावात्मक होता है तो हमें सब अच्छे लगते हैं, जब हम विकारात्मक होता है तो सब विकारी लगते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं तो सब हमको बुरे लगते हैं। ये बड़ा विचित्र खेल है। हमारी जैसी दृष्टि होती जाती है वैसे ही हमें सृष्टि का भान होने लगता है। हमारी दृष्टि जब ब्रह्म में तो सब ब्रह्म में, राम में तो सब राम में, श्याम में तो सब श्याम। बड़ा आश्चर्य है। यहां बाहर कुछ नहीं सुधारना, साधना से अपनी दृष्टि सुधारनी है। दृष्टि सुधर गई तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर अपने आराध्य देव को सर्वत्र देखता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। समझो, श्री नरहर दास जी बड़े महापुरुष हुए, वो कह रहे जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत। हमें तो जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, गुण दोष दिखाई दे रहा है। ये हम अभी मोहांधकारमयी दृष्टि से युक्त है, अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। भगवत भक्ति से जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसे दिखाई देता मेरा प्रभु ही वास्तविक प्रभु ही था, प्रभु ही है, प्रभु ही रहेगा।
पर प्रभु कह रहे हैं कि हे परम तप अर्जुन, जो मेरे इस धर्म की महिमा पर, मेरी इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। श्री भगवान कह, और अपने लोग देखो अरबों जन्म हो गए, बार बार जन्म, बार बार मरण। संसार धर्मई विमुहि माना, ये संसार प्रकृति ऐसा है कि हमें घसीट लेता है और मोहित कर लेता है। बिल्कुल ऐसा सत्य लग रहा है, बड़े आश्चर्य की बात कि ये शरीर सत्य है और इसी शरीर से कई शरीरों को फूंका जाता है। रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, पुत्र, पत्नी, कोई भी पधारा तो उसको ये ज्ञान नहीं हो रहा कि इस शरीर नाशवान है, इसकी ये दुर्दशा होती है। थोड़ी देर के लिए भले वो दूसरों का जब कोई रोता है ना तो समझाते भैया ऐसे ही है, सबका शरीर ऐसे ही नष्ट होगा, हमें तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यही गति होती है। अब चुपा जाओ, जितने हैं उन्हीं में राग कर लो, 2 लड़के बचे हैं उन्हीं को प्यार दुलार करो। ये नहीं कहता कि सब देख रहे हो क्या हो, और वो गाते भी चलते हैं सत्य बात, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, भगवान का नाम परम सत्य है। ये सब लोग देहात में यही गाते हैं, जब शव ले जाते हैं तो शव यात्रा में गाते हैं राम नाम सत्य है, पर स्वीकार नहीं करते, केवल गाते हैं। स्वीकार कर ले कि सत्य तो केवल हरे नामई, हरे नामई, हरे नामई भी केवल, सत्य तो केवल भगवान का नाम, तो जीवन सार्थक हो जाए। पर बड़े आश्चर्य की बात है, ये अपने शरीर को सत्य मानते हैं, कुटुंबियों के स्नेह को सत्य मानते हैं, धन संपत्ति को सुख रूप मानते हैं, उत्पत्ति विनाशशील प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना को सत्य मानते हैं। कौन? जिन्होंने भगवान की तरफ दृष्टि नहीं की, तो उन्हें फिर बार बार दुख सुख जन्म मरण परिवर्तन ये प्राप्त होता रहता है। जिस योनि में जाते हैं उसी योनि में आसक्त हो जाते हैं, फिर अगली योनि, फिर अगली। कब तक भागते रहेंगे? थक गए। अरे थोड़ा तो विचार करो, कब तक? कोई यहां टिकने का स्थान ही नजर नहीं आ रहा। माता पिता के चरणों में सर रखकर स्वतंत्र होकर के तो कितने दिन वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे। किसको हम माने अपना, क्या अपना माने? चलो शरीर को लेकर स्वस्थ है, कब नष्ट हो जाए? कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा अविनाशी मित्र हो, सदा सदा मेरी रक्षा करे, मुझे सुख प्रदान करे। जब ऐसी मांग होगी तो वो केवल एक निकलते हैं, प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पूरी सृष्टि को छानने के बाद एक ही बात समझ में आ जाती है कि केवल एक हमें प्यार करने वाले, हमारे निरंतर समीप रहने वाले, हमारे अहेतुकी सुहृद कृपालु भगवान है, दूसरा नहीं। मृत्यु संसार वर्तमनि, इस संसार में मरना ही मरना है, इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना ही मरना। प्रश्न उत्तर में आते हैं, कहते हैं कि भगवान का हमने कभी कुछ बुरा तो किया नहीं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही लड़का था उसको छीन लिया। अब क्या उत्तर उनको दे? इतने मोहांधकार में फंसे हुए, अब क्या उत्तर? तुम्हारा लड़का था, तुम जान पाए? तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि तुम कुछ एक अंगुली की भी रचना कर लो? पुत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी अंगुली काट दी जाए, तुम नहीं उसको प्रकट कर दो तो जाने कि तुमने पुत्र रचना की है। अरे पागल, वो भगवान का ही है, जितने समय के लिए यहां जो लीला के लिए आया कि अंतर ध्यान हो गया, तुमने उसे अपना मान लिया, प्रभु को अपना नहीं माना, इसलिए तुम्हें शोक, ये दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। भागवत में श्री चित्रकेतु जी के चरित्र में आता है कि उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत से 1 करोड़ रानियां। वो संतान के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, किसी भी रानी से गर्भ नहीं हुआ, धर्म का आचरण करते थे, संतों पर भाव रखते थे। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए उनके इस मोह का नाश करने के लिए कि तुम पुत्र की जो हठ लगाए बैठे हो वृत्ति, ये ठीक नहीं है। आकर कहा कि राजन, तुम जो उदास रहते हो ठीक नहीं, ये पुत्र प्राप्ति की चाह का त्याग करो और श्री भगवान का भजन करो। ये कुछ दिन का जीवन है, पुत्र आदि तो लौकिक मान्यताएं हैं, लौकिक संबंध है, उनका हमें ज्ञान की जरूरत नहीं इस समय, क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ होती है। जो ममता से युक्त है उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप हम पर कृपा करके आए हैं तो हमें पुत्र दीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहां सृष्टि की कोई भी वस्तु एक रस नहीं रहती,
इसलिए प्राप्ति में हर्ष होता है और बिछोह में शोक होता है। तो आपको पता है आपको भी हर्ष और शोक ही होगा, पर ममता से जो युक्त होता है उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। उनका आप जो कामना कर रहे हैं ठीक है, भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति होगी। सबसे बड़ी जो रानी थी वो गर्भवती हुई, संतान हुई, बेटा, तो बड़ा हर्ष। अब तो जे ही राज दरबार से समय मिलता सीधे भाग के बड़ी रानी के महल में। जो अन्य रानियां थी वो आपस में बैठकर संगोष्ठी की, जैसे रसिकों की संगोष्ठी होती है ऐसे प्रपंचियों की भी होती है कि अब तो राजा हमारी तरफ देखते ही नहीं, बोले आना उनके बेटा हो गया, हमारे बेटा नहीं, तो इसलिए बोले हम सबको राजा की तरफ से दूर करने वाला यही तो है ना बेटा, मार देते हैं, बेटा मर जाएगा तो फिर आगे चलकर हम सबसे प्यार करेंगे, ऐसा ही। तो जो धायमा सेवा में थी रानियां ही थी, शासन और प्रलोभन दोनों वृत्तियों का प्रयोग करके उससे कहा बालक को जहर दे दो। दूध में जहर दे दिया गया। कुछ समय के बाद बड़ी रानी अपने बच्चे को लाड़ दुलार करने के लिए गई तो देखा श्याम वर्ण जहर का प्रयोग। अब हाहाकार, राजा व्याकुल होकर चित्रकेतु जी आए, ऐसा विलाप कर रहे हैं। जब किसी धर्मात्मा को क्लेश होता है तो महात्मा वहां जरूर पहुंच जाते हैं या उनको महात्माओं का सहयोग दे दिया जाता है, ये भगवान की तरफ से होता है। फिर अंगिराजी और देवर्षि नारद पधारे, कहा राजन तुमसे कहा था यहां की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त होती है उसमें हर्ष होता है, और चूंकि नाशवान इसलिए जब नष्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए थे, अब समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं, मुझे हमारे पुत्र से बात करनी अभी बुला देता हूं। वो सामर्थ्यशाली महात्मा आकर्षण किया, जीवात्मा उपस्थित, बोले देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, आओ अपने शरीर पे आ जाओ। अरे उनका महाराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं, हमारा बाप है, कई बार ये मेरा बेटा बना, मेरी पत्नी बना, इसको पता है ये मेरा बाप। अरे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़कर इसके पास आया था, मैं इसका पुत्र नहीं हूं। ऐसे कठोर वचनों से बोले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, कैसे बोल रहा है। अंतर्ध्यान जीवात्मा। बस उसी समय उनको वैराग्य हुआ और भगवान शंकरषण की आराधना करके भगवत साक्षात्कार किया। इस संसार को हम सत्य मान रहे हैं, रिश्ते नातों को सत्य मान रहे हैं, क्यों? भगवान कह रहे असत दधाना पुरुषा, क्योंकि उनको मेरे पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनकी ये दुर्गति हुई। क्या दुर्गति? वर्तमान में शरीर से राग हो जाना, शरीर संबंधियों से राग हो जाना, शरीर भोगों से राग हो, वर्तमान में दुर्गति है। इसका परिणाम तो दुर्गति है ही है, केवल दुर्गति परिणाम है, केवल दुर्गति। और प्राय हम सब इसी में फंसे हुए हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी, भगवान कह रहे हैं यहां मरना ही मरना है, सब प्रतिक्षण मर रहे हैं। बोले हम तो नहीं मर रहे हैं, हम तो बर्थडे मनाते हैं। कहां मर रहे हैं? अज्ञान है, इसलिए तुम नहीं जान पा रहे। जैसे हम यमुना जी के समीप गए और पहली दृष्टि जो जल देखा वो कहां निकल गया, तुम समझ नहीं पाए, और हमें लगता है ये वही यमुना जी का जल है जो मैं पहले से देख रहा हूं। वो दृष्टि जो गई वो तो बहुत दूर निकल गया। ऐसे ही ये संसार के जितने भी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, ये सब इतनी जोर से चलायमान है कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि गति हो रही है। आपको लग रहा है मैं स्वस्थ और बढ़िया, प्रतिक्षण मर रहे हो, आपकी श्वास नष्ट हो रही, आयु नष्ट हो रही, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है। मृत्यु संसार वर्तमानी, यहां मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कसाईवाड़े में जीव बंधे होते हैं, बकरे, गाय आदि, भैंसे आदि, तो उनको भी चारा डाला जाता है, क्योंकि 2-4 दिन बाद नंबर आएगा, तो ऐसे नहीं रखते, वो भी चारा डाल। अब वो बड़े आराम से खा रहा है, पंखा चल रहा है, खा रहा है, सोच रहा है बहुत बढ़िया जगह आ गए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि दीवार के बगल में गड़ासा लगा है, नंबर आने पर तुरंत काट दिए जाओ। ठीक ऐसी हमारी दशा है। स्त्री भोग, संसार भोग, राग सब इकट्ठा है, हम बड़े मौज में हैं, और ये पता नहीं कि काल रूपी कसाई केवल समय का इंतजार कर रहा है। आया, पूरे के पूरे को नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। सब हमारा कमाया धमाया, सोचा विचारा, सब भावात्मक कल्पनात्मक, सब विध्वंस। बचा तो अविनाशी भगवान का भजन, वो किया नहीं तो हुआ क्या? बोले विनाश ही विनाश, कुछ हाथ नहीं लगा। यह मनुष्य शरीर केवल भजन और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्मों के फल को रोक करके आपको मनुष्य बनाया है। ये आप अपने कर्म से मनुष्य नहीं बने,
कबहू का करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु, बिनु हेतु, बिना किसी हेतु के भगवान ने हमें शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, सेवक जी महाराज जी को संस्कृति के चक्र को, कर्मों को रोक कर भगवान ने बीच से निकाल कर मुझे मनुष्य बना दिया कि चल अपना कल्याण कर ले, सतत मेरा भजन करके मेरे आश्रय में, मेरे चिंतन में तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बढ़िया अवसर को प्राप्त करके हम भगवान से वादा भी करके आए थे गर्भ में, बस एक बार निकाल दो इस नर्क से, दोबारा इस नर्क में नहीं आऊंगा, ऐसा भजन करूंगा। हम भूल गए और फिर लग गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लप, यहां जन्मे फिर वही नया प्रपंच। ये अम्मा, ये बप्पा, ये भैया, ये रुपया पैसा, भोग सामग्री नया नया लग रहा है। अनंतों बार भोग चुका है पर उसे नया लग रहा है। विस्मृति के गर्त में पड़ा हुआ उसे नया लग रहा है। पूरा जीवन फिर उसी प्रपंच में और फिर मृत्यु, फिर जन्म। कभी तो विचार करो इस पर कि यह हमारी दुर्गति तब तक चलती रहेगी जब तक श्रीहरि में हमारी श्रद्धा समर्पित नहीं होगी, क्योंकि इसका विशुद्ध ज्ञान श्रद्धावान को ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा शैतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। यहां 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। पहला ज्ञान है शास्त्रीय, जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यह ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आचरण सुधार लें, और जब आप जितेंद्रिय होकर इस ज्ञान का चिंतन करेंगे तो आपको बोध हो जाएगा। जो ज्ञान बोध संपन्न हुआ वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, पर यह ज्ञान श्रद्धावान को प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्र और संत ही इस संसार के भ्रमात्मक चक्र से, दलदल से मुझे बचा सकते हैं, और वही अश्रद्धा करा करके माया संपूर्ण अपने वश में कर लेती है। जो शास्त्रों के शासन में नहीं है, जो सदगुरु के शासन में नहीं है, जो भगवान से भय नहीं मानता है, वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान से भय इसलिए कि हम कोई पापाचरण न करें, हर समय मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूल लेन। भगवान ने पूरा का पूरा अवसर केवल अपने भजन के लिए दिया है। भगवान ने ऐसी योनियों से मुझे बचा दिया जो महान दुखमयी है, मनुष्य योनि दे दी। अब हमारा एक ही कर्तव्य है, प्रभु की बात पर विश्वास करके, प्रभु के उपदेश का मनन करके असंग हो जाएं, शरीर से असंग हो जाएं, मन से असंग हो जाएं, स्वभाव से असंग हो जाएं। अपने प्रभु के चिंतन में तभी तन्मयता आती है जब इन तीनों, हम असंग शब्द केवल बाहर से ले लेते हैं कि अपने एकांत कमरे में बैठे असंग हैं, इसका नहीं। एकांत कमरे में शरीर बैठा हुआ है लेकिन अंतःकरण धर्म से तुम्हारा तदात्म है तो संसारी ही हो, क्योंकि संसार का स्फुरण करता रहेगा। और अंतःकरण धर्म में यदि संसार का स्फुरण और संकल्प हो रहा है तो तुम क्रियाओं को नहीं रोक पाओगे। जब कोई भगवत कृपा पात्र उपासक इस रहस्य को समझता है तो चाहे भीड़ में बैठा रहे या एकांत में बैठा रहे, असंग ही रहता है। अपनी वृत्तियों से, बाहर के व्यक्तियों से वही भगवद अनुरागी तन्मया स्थिति को प्राप्त होता है। माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वो ऐसे जो लोग शरीर संसार में आसक्त है, वो मेरी प्राप्ति की चाह ही नहीं करते, इसलिए अधम गति को प्राप्त होते हैं। हम सब प्रभु के हैं, हमारा विश्राम स्थल प्रभु ही है, इसलिए हरिशरणम। जब तक हम प्रियालाल के चरणों की शरण में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारी यात्रा नहीं, हम भटकते रहेंगे, यात्रा नहीं हो रही। अगर शुरू कर दिया राधा राधा, अब यात्रा शुरू हो गई। एक कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ो और लड़खड़ा के गिर जाओगे तो हमारे स्वामी इतने करुणामय, वो दौड़ पड़ेंगे और पहले कदम में ही आपको उठा लेंगे। बहुत कृपालु है, सच्ची कहते हैं, बहुत कृपालु है। कोई पक्षपात की बात नहीं, ऐसा है ही। स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार पूज्य भाई जी महाराज से कहा, आप अपने अनुभव की कोई एक बात बता दें। भाई जी की आंखों में आंसू आ गया और कहा, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं। गृहस्थ और संसारी हो तो तुम्हें भोगों का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो, जितना भोग चाहो भोग सकते हो, ऐसा नहीं। भोगों को संयम से, भगवत भाव से, भगवत उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो,
तुम्हारा लक्ष्य अंशी हरि को प्राप्त करना है, निरंतर प्रभु की प्राप्ति की चाह से तड़पो। ये हम गृहस्थ हैं, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवद स्मरण प्राण मामनुस्मर युद्ध च। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। न जाने कितनी माताएं बदली, न जाने कितनी बदलनी पड़ेगी। यार कहां विश्राम है, कहां चैन से हम रह सकते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं चैन से रहना तो आओ वृंदावन विश्राम, यहां से आना जाना मिट जाएगा। सच्ची, बस यहां वैष्णव अपराध मत करना, किसी की भी निंदा मत करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। अरे जिसको जैसे भगवान चला रहे, तुम अपने को सुधारो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। इतना बढ़िया अवसर मिला धामवास में, तुम एक दूसरे की, अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते, तुम श्यामा श्याम के लिए आए हो, केवल श्यामा श्याम से मतलब रखो। पर और जगह चाहे कम प्रपंच हो, यहां ज्यादा होता है, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अरे आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की जरूरत क्या है। पर ये बड़ा विचित्र खेल बुद्धि का है कि वो निंदा और स्तुति में, इसी में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है, बिल्कुल। एकस चरण रहस्य चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। अपने को असंग कर ले, संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में ये बाढ़ है, माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी। यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। अकेले में कभी मन हो सकता है कहीं हमें दुर्वासना में फंसा दे, प्रपंच में फंसा दे, लेकिन साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर है और एक भय भी है और एक समूह में शक्ति भी होती है, भागवतिक शक्ति। एक अकेला भजन करे, एक 100 लोग भजन करे तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो उनमें 2-4 अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भी लगने लगेगा, वो पावर भजन करवा देता है, वो परमाणु भजन करा देते हैं। कलो संघो शक्ति। अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए। बड़े रहस्य की बात श्री भगवान कह रहे हैं। ये अनुभव होता है हर संतों को, हर भक्त को होता है। आगे चल करके मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम ते सुवस्थितः। गूढ़ बात भगवान का। न च मत स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। ये संसार मेरे से व्याप्त है। पीछे वर्णन किया गया था कि जैसे सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई हुई है, तो पूरे माला में क्या है? सूत है। सूत की मणियां सूत की माला में पिरोई हुई है। ऐसे ही पूरा जगत केवल भगवान की है। समझ में नहीं आ रहा, बस अविद्या के कारण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान सब कुछ। भगवान कह रहे मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। ये सब का सब संसार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, पर मैं अव्यक्त रहता हूं। व्यक्त में कौन है? अमुक नाम, अमुक रूप, अमुक व्यक्ति, अमुक घटना, अमुक पदार्थ, अमुक परिस्थिति। बस इसी नाम रूप से बच जाओ तो जान जाओगे भगवान है। जब हम किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ाते हैं तो भगवान से परिचय छूट जाता है, और जब भगवान से परिचय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति शब्द हट जाता है। फिर सर्वम केवल एक प्रभु श्री राम में सब जगह। उपासक इसीलिए उदासीन रहता है। उदासीन, न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता, क्योंकि वो व्यक्ति का परिचय नहीं मानता, वो प्रभु का परिचय जानता है। जो भी सामने आ गया वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, स्थिति, वो सब मेरे प्रभु है। सब प्रभु, सच्ची मानिए प्रभु ही बने हुए हैं। वो जब कृपा से प्रकाश होता है तब लगता है अरे कितने धोखे में थे। जिनको खोज रहा था वो कहीं खोजने से नहीं मिलते। उनको मान लो और उनका आश्रय लेकर भजन करो तो मिल गए। फिर आप खोजने पर नहीं मिलोगे। मेरे को भगवान मिल गए हैं, यह ज्ञान का शब्द है।
जब भगवान मिल जाते हैं तो केवल भगवान रहते, मेरे को ये हट जाता है। भोरी सखी जी के अनुभव की बात वो कह रहे हैं, कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो, पावन हारो कहो कौन जब, आप ते आप हिरायो। मैं कैसे बताऊं कि इस गति की कैसी अटपटी गति होती है, क्या खोया और क्या पाया तुम्हें कैसे बताऊं। जिसको मैं खोज रहा था जब वो मिला तो आप ते आप हिरायो पावन हारो। जिसकी खोज कर रहे थे जब वो मिला तो खोजने वाला खो गया, केवल वही। क्यों? क्योंकि खोजने वाला भी वही ही था, वो अपने को भूल गया था। जानत तुम्हें हो जाई, तो जो खोजने वाला था वो खो गया। क्यों? क्योंकि वो वही था, जो कमी थी वो उसी की थी। एक बार सत्संग में कहा था कि 10 लोग नाव में चढ़े और भी भीड़ थी, जब उतरे तो उनका एक गिन लियो, कम तो नहीं है, बड़ी दरिया थी, भीड़ में कहीं बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले एक गायब है। बोले ऐसा कैसे, तुम गिनो। वो 1 2 3 4 5। तो जो नाविक खड़ा था उसने कहा भैया कोई कम नहीं है, तुम अपने को क्यों नहीं गिनते, तुम तो बाहर 9 गिन रहे हो, 10वें तुम हो। वो 10वें तुम हो, जानत तुम्हें। सच्ची बात, लीला में किशोरी की सेवा में किशोरी स्वरूप ही होकर जाया जाता है। किशोरी महात्मानम किमिशु, और हरि की लीला में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही होते हैं। 10वां तुम हो, अगर तुम अपने को नहीं गिनोगे तो सवाल हल नहीं होगा। जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविभु तस्मित तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, अर्थात अभेद वही हो जाता, वही होकर उसी की सेवा में ये प्रेम का मार्ग। पावन हारो ही खो गया, कहो कौन जब आप ते आप हिरायो। मेरे को श्री जी मिल गई है, ये ना मिलने की बात है, नहीं मिली। केवल श्री जी मेरे को जब गायब हो जाए तब जानो ना कि मिल गई। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब ऐसी भावना में तन्मय होगे तो केवल श्री जी रह जाएंगी। मन प्रियालाल, बुद्धि प्रियालाल, चित्त प्रियालाल, अहम प्रियालाल, प्राण प्रियालाल, मैं प्रियालाल, मैं भी प्रियालाल मिले। कैसी अद्भुत स्थिति होती है। छवि आई होए दर्द जुहियरा, दर्द होए दुलरायो। दर्द ही दर्द मिलत दिन दूनो, दर्द ही अधिकायो। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, तन मन प्राण गवायो। जो भीतर त्यो बाहर एक रस। ये स्थिति आती है जब उपासक गुरु मार्ग से चलता है। गुरु मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होता है, ताते यह मर्यादा रखनो, जो महाराज पत्र में लिखते हैं। ये गुरु मार्ग पर अविश्वास अज्ञानी को होता है, इसलिए मर्यादा रखो कि जो गुरु मार्ग में तुम्हें उपासना मिली उसी से तुम्हें परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी। अब मनमानी से नहीं होगी, क्योंकि श्री जी ने आपका मार्ग निश्चित कर दिया है। यदि उस मार्ग से नहीं चलते तो त्रिकाल में भी आपको, स्वप्न में भी वस्तु का बोध नहीं हो सकता। समय भले व्यतीत करते रहिए। जब हम गुरु मार्ग पर चलते हैं, गुरु मार्ग एक मंत्र, एक कंथ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, ईशांगोपांग उपासना कही जाती है। गुरु मार्ग जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो नाम दिया, जो उपासना दी, जो आचार्य वाणी, जो आचार्य शरणागत संत जन, हमारा मार्ग निश्चित है। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बात सु बात मिले न प्रमाण, प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानिबो। यदि हम बातों से केवल बातें बनाते रहें तो बात नहीं बनेगी। हमारा विश्राम स्थल श्री लालड़ी जी के गोरे चरणारविंद है और वो मार्ग निश्चित हो चुका है। अब हम चले तो जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता है वैसे वैसे एक असंतोष बढ़ता है। ये अंदर की बात है, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना संसार का कुछ अच्छा लगता, ना परमार्थ का कुछ अच्छा लगता। एक अजीब सी स्थिति होती है। इसके ऊपर जब बढ़ेगी तो बात अलग होती है। बहुत समय तक एक स्थिति ये रहती है, एक उन्मनी अवस्था, एक खिन्नता, एक उदासीनता।
उससे पूछा जाए तुम्हें संसार चाहिए तो ना, तो प्रभु में प्रीति है, वो भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस वो चल रहा है। इस समय सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। अगर कुसंग मिल जाए तो भटक भी सकता है, इसीलिए सत्संग की बाढ़ जरूरी है, साधु समागम जरूरी है। सत्संग रोज नया उत्साह पैदा करता है, वही बातें, पर रोज नवम नवम, रोज नया उत्साह इस मार्ग में चलने। नहीं तो आप देखो जिनको सत्संग नहीं मिलता, आप धीरे 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 वो फिर प्रपंच का आश्रय, विषयों में सुख बुद्धि, ये नहीं हट पाता, नहीं हट पाता, पक्का नहीं हट पाता। शुद्ध साधुता का मार्ग भगवद आश्रय का नहीं मिल पाता। सूक्ष्म बात है, प्रियाजू की व्यवस्था के सिवा हमारी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए निवृत्ति मार्ग में। प्रियाजू की सिवा हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई शत्रु, हमारा कोई सुहृद, कोई निज जन, बिल्कुल नहीं। प्रियाजू से, उनके संबंध से हम उनकी सेविका, उनकी दासी, उनकी आज्ञा के अनुसार, हमारा कुछ नहीं, किंचन मात्र नहीं।